मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद अमित चैनल पे। आज मैं दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट दिया हूँ। आज मेरा पहला मॉक टेस्ट रहा दिल्ली पुलिस का। आज तो मेरा स्कोर बताने वाला कितना रहा। 100 में से मेरे नंबर बन रहे हैं 67.5। टोटल मेरे 74 सही हैं और 26 गलत हो चुके हैं। उसमें मेरा रैंक भी है 10,587 बच्चों में से मेरी 659 रैंक है और परसेंटाइल है मेरा 93.78% और एक्यूरेसी है 74%। तो क्वेश्चन बताने वाले कितने मेरे किस में सही हैं और कौन से गलत हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 में से 23 सही हैं, 2 मेरे गलत हो गए। और मैथ में 15 आते हैं, 15 में से 13 सही हैं और 2 गलत हो गए हैं। जनरल अवेयरनेस जिसे जीएस कहते हैं, जीएस में मेरे 33 सही हैं और 17 इनकरेक्ट हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, जनरल अवेयरनेस में। तो उसमें 33 सही हैं और 17 इनकरेक्ट हो गए, गलत हो गए हैं। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में 5 सही हो गए हैं, 5 गलत हो गए हैं। तो क्वेश्चन कौन से गलत हों इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये एक उसका था, सीरीज वाला था जिसमें कि आप क्रम से लगाना था कि स्टार्टिंग से। तो ये मेरा गलत हो गया, इसमें ऑप्शन डी था और ये रीजन का ये गलत हो गया। मैथ का भी इसका आंसर कुछ और आ रहा था, उसमें लगाने पर। इसमें पूछा गया था चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी पहाड़ी, जो कर्नाटक तरफ, दक्षिण भारत तरफ। 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी थी सयानी अब्राहम विल्सन। 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी थी सयानी अब्राहम विल्सन। मैंने कर्नम मलेश्वरी लगाया था, ये गलत हो गया मेरा। बैगा निम्नलिखित में किस राज्य की जनजाति है? बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की है, ये भी मेरा गलत हो गया था। और ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन 1946 में किया गया था, ये भी मैंने 36 कर दिया, ये गलत हो गया था। 1987 में यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य था सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना, यानी कि रोक लगाना, इससे हानि पहुंचती थी। नासा का फुल फॉर्म पूछा था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के आज का सबसे बड़ा भंडार बिहार में पाया गया था? 80% सोना। निम्नलिखित में कौन सा धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? NH2CO3 10H2O, Na2CO3 Na2CO3 10H2O। इसमें ये पूछा गया था, निम्न से किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद भंडारण वितरण करते हैं? विकेंद्रित खरीद योजना। भारत के किस शहर को ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। आग्नेय औषधि और आंतरिक सेल नामक एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं सेल चक्र होते हैं। हाल ही में भारत का पहला तैरता स्नान घाट कहाँ बनाया गया है? ये अयोध्या में बनाया गया है। अयोध्या में तैरता हुआ स्नान घाट। स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के पूछा था, ये विकास स्वरूप की है, डॉक्टर विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक, स्लम डॉग विकास स्वरूप की पुस्तक है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? वाटर, जल पैदा करते हैं। नूरा सिस्टर भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? सूफी काव्य के लिए। नूरा सिस्टर सूफी काव्य के लिए। सूफी काकोरी केस के आयोजित को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? गोविंद वल्लभ पंत।
गोविंद वल्लभ पंत 9 अगस्त 1925। अघोरी कांड में MS वर्ड 365 रिबन में निम्नलिखित किस टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर वैकल्प मौजूद हैं? रिव्यू। MS वर्ड 365 पेज 1 2 3 5 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है? प्रिंट ऑल पेजेज। MS वर्ड 365 Ctrl+W कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग निम्नलिखित से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। Ctrl+W किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? अधिकतम कॉलम साइज 255। निम्नलिखित किस सॉफ्टवेयर का उपयोग ऋण किस्तों की गणना के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है ऋण किस्तों के लिए। टोटल इतने सही थे, मैंने बता दिए हैं। चलो, तो स्कोर इसमें कैसे बढ़ेगा आपको, मैंने पहला ही मॉक टेस्ट दिया था भाई। तो आप लोग भी दिल्ली पुलिस के लिए अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग बढ़िया से करिए। दिल्ली पुलिस में आप अगर 80 प्लस स्कोर रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा फाइनली। वैकेंसी लगभग 6 से 7 हज़ार वैकेंसी आएंगी और दिल्ली पुलिस लगभग अक्टूबर या नवंबर में फॉर्म आएंगे। अक्टूबर में तो आप फॉर्म भरेंगे 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। लगभग 90 दिन का टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम देने में, 90 दिन या उससे कम ही। तो आप लोग अपना GS पे ज़्यादा कमांड बनाइए और मैथ और रीजनिंग में 25 आते हैं तो 25 में से 25 ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं रीजनिंग है। मैथ भी लगभग ईजी आएगी तो इनसे 40 आपका सही हो जाएगा अगर कोशिश करेंगे फुल मार्क्स चलाने में। अगर 1-2 गलत हो गई कोई बात नहीं, पर GS में आप उधर से बढ़ा दिए। कंप्यूटर में लोगों को 5-6 सही करना चाहिए। 10 में से अगर 5 से सही करना, 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर 4 गलत करेंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। तो धन्यवाद भाई, इतना मैंने बता दिया है। तो अगला मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपको और बढ़ाना है, कैसे कैसे हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ना है आपको। मैथ में अर्थमेटिक आती है, इसमें एडवांस नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल मैथ आएगी और रीजनिंग भी। और आपको GS में स्टैटिक पढ़ना है, स्टैटिक आप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें MS एक्सेल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, MS एक्सेल से, है ना। तो इतना ही मैंने बता दिया है। आप लोग अपनी तैयारी दिल्ली पुलिस की अगर करते हैं तो तैयारी बढ़िया मजबूत कर रखी है, क्योंकि इस साल वैकेंसी बहुत सारी आएंगी। पेट भी फॉर्म आ चुका है, 14 मई से स्टार्ट है, 17 जून तक भरा जाएगा। आप भर दीजिए, उससे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली। लेखपाल, BDO, BPO, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप C की जितनी भी वैकेंसी आएंगी UP SSC आयोग ही भर्ती करता है। तो इसके लिए यही पेट एलिजिबिलिटी मतलब प्राइमरी टेस्ट होगा, इससे आप देंगे। आपका नंबर लगभग 70-75 सही होना चाहिए पेट में, ताकि आप अच्छी मतलब जो भी बढ़िया पोस्ट आएंगी। क्राइटेरिया इसका लगभग मैक्सिमम नहीं रहेगा, लगभग मिनिमम रहेगा, 50 के आसपास रहेगा। तो उन लोगों को फॉर्म भरने को मिलेगा। तो चलिए इतना ही मैंने बता दिया भाई। ओके, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।